जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSJ एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम लोग विभिन्न एग्ज़ाम से संबंधित जो है कि क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी का सेट को देखेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आज का सेट जो है कि सिटीजनशिप से संबंधित है, अर्थात जो आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे वो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जो कि अनेक प्रकार के एग्जामों से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपको अगर सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है? ठीक है, तो किस भाग में की गई है? तो चलिए, भाग दो में जो है कि नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है। 3 की बात करें तो यहाँ फंडामेंटल राइट है। 5 की बात करें तो केंद्र और राज्य से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो है। और 20 की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों की सदस्यता में एक आवश्यक शर्त क्या है? मतलब अगर भारत का नागरिक आपको रहना है तो आपको कौन से शर्त को फुलफिल करना है, कौन सा शर्त आपके लिए जरूरी है? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता है तभी हम भारत के जो है कि नागरिक कहलाएंगे, ना कि परिवार की सदस्यता से, और ना कि उच्च जाति की, और ना ही किसी धर्म का समर्थन से। ये तीनों हमारा गलत आंसर है। सही आंसर हो गया राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने क्या एक नियम क्या है? लोप होने का मतलब क्या है कि नागरिकता आपको खो देने का। ठीक है, आपको नागरिकता से हटा दिया जाएगा, सिटीजनशिप आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये कब होगा ऐसा? जब आप पे क्या होगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, तब आप भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। ना कि भ्रमण करने से, ना ही शिक्षा विदेश में जाकर लिए उससे, ना ही परिवार के बिछड़ जाने से। आपका नागरिकता कब बैन किया जाएगा? जब आप देशद्रोह के मामले में पकड़ा जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता की जो शर्त निर्धारित होगा, जो क्या शर्त होना चाहिए नागरिक बनने के लिए, तो इसका निर्धारण कौन करता है? चलिए, हमारा पार्लियामेंट करता है, संसद करता है। ठीक है, ना कि चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, और ना ही संसद और विधानसभा। ये तीनों में से कोई नहीं करते हैं, संसद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा मतलब कहाँ के संविधान से जो है कि हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप की बात लिए है? तो वो लिए हैं हम लोग कहाँ से? इंग्लैंड से। जबकि USA और स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो वहाँ जो है कि डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, मैंने पिछले कई सारे वीडियो मैंने सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सिंगल सिटीजनशिप क्या है और डबल सिटीजनशिप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें जो है कि भारतीय नागरिकता को वंचित नहीं किया जाएगा? तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? सभी, यानी कि निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, ये सब स्थिति रहती है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक कानून में सबसे पहली बार कब सुधार किया गया था? ठीक है, मतलब की गई थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर की बात करें तो 1986 में जो है कि वो एक पहला ऐसा साल था जिस समय नागरिकता से संशोधन जो है कि कुछ बात की गई थी, यानी कि नागरिकता में कुछ सुधार की गई थी। ठीक है, और इसका अगर पहले कानून की बात करें कि नागरिकता के संबंधी जो कानून होता है वो कब लाया गया, तो वो लाया गया है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक? यस, 7 वर्षों तक आप कहीं बाहर रहते हैं तो स्वतः ही आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सभी भारतीय जो डैश या
उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि वो कौन सा तारीख है जिस तारीख से आपको भारत में जो है कि नागरिकता मिल जाएगी, चाहे तो आप उस तारीख के बाद जन्मे हो या तो फिर आप उस तारीख से जो है कि रहने लगे हों। ठीक है, तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा, कौन सा तारीख हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 से जो भी भारत में जन्मे हो या उसके बाद से जो लोग रह रहे हों, ठीक है, तो उनको जो है कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो आपको याद आ रहा होगा कि 26 जनवरी 1950 क्या है, तो क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होता यदि वह, तो ये शर्त है, ये क्या कौन सा ऐसा शर्त है जिसमें कि भारतीय नागरिक को नहीं होगा? तो चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। मतलब जो स्वेच्छा से अर्थात अपनी मर्जी से जो है कि दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लिया होगा तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता संशोधन कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? आपको पता है कि संसद जो है कि नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार का कानून बनाएगा, किसी प्रकार का संशोधन करेगा, तो यही बात है कि कौन से आर्टिकल के तहत वो करेगा। तो आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर आर्टिकल कहता है कि संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकता है। जैसे कि अभी क्या बनाया गया है, सिटीजनशिप जो CAA है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्त है? यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के तहत जो है कि कला और विज्ञान में अच्छी रुचि रखता हो। हमारे जो भाग 8 है जिसमें कि 22 भाषाएं हैं, इस 22 भाषाओं में से कोई एक को जानता हो या फिर वो भारत में 10 वर्षों से रह रहा हो, तब उसको जो है कि प्राकृतिक रूप से जो है कि भारत का नागरिक दे दिया, भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो कितने तरीके नागरिकता प्राप्त करने के लिए? चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 तरीका है। ठीक है, एक है बाय बर्थ आप प्राप्त कर सकते हैं, एक है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर एक है डिसेंट मतलब वंश के आधार पर, और चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन, फिर है आपका एक जो है कि भारतीय सीमा पे अगर भारत जो है कि किसी अन्य देश की सीमा को जो है कि कब्जा कर लेता है, ठीक है, तब वहाँ को नागरिकता दे दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नागरिकता खोने की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें की गई है? ठीक है, मतलब नागरिकता लोप होने की चर्चा किसमें की गई है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 का जो नागरिकता कानून था इसमें बताया गया है कि आप नागरिकता खो सकते हैं। तो नागरिकता खोने के लिए 3 बातों को रखा गया है, ठीक है। एक तो हो गया आपका शैक्षणिक भाग, ठीक है, एक है बर्खास्तगी और एक है वंचित करके आपको नागरिकता से लोप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है देशीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा जो है कि नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? अगर हम रजिस्ट्रेशन से जो है कि नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इसकी क्या शर्त है? तो इसकी शर्त है ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन को देखा जिसमें कि हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, इसमें आपका कितना नंबर आता है ये आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे आप लोग जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।